बच्चों, फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस में जो फर्स्ट पेपर है राजनीति विज्ञान के मूल आधार, उसमें व्यवहारवाद का आपने प्रश्न देखा। व्यवहारवाद का अध्ययन किया। डेविड ह्यूस्टन के द्वारा प्रतिपादित 8 प्रमुख तत्वों की भी जानकारी ली, जिसके आधार पर हम व्यवहारवाद को समझ सकते हैं और जो व्यवहारवाद का उद्देश्य भी है। कुल मिलाकर जो वैज्ञानिक का वैज्ञानिकता की ओर ले जाने का जो आधुनिक दृष्टिकोण का प्रयास है, व्यवहारवाद उसका एक प्रमुख माध्यम बना है। डेविड स्टर्न ने इसका प्रतिपादन किया और बाद में रॉबर्ट डहल ने भी इसके ऊपर अपना योगदान दिया। लेकिन हमने इसकी आलोचना भी देखी कि किस प्रकार क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं, क्या क्या कमियां हैं व्यवहारवाद की, और किस आधार पर व्यवहारवाद की आलोचना होती रही है। विशेष रूप से जो परंपरावादी विचारक हैं, उन्होंने व्यवहारवाद की कटु आलोचना की है और उसे एक प्रकार से अतिशय यथार्थवादी और प्रासंगिकता से दूर ऐसा बताया है। मात्र तकनीकी अध्ययन से, वैज्ञानिक अध्ययन से राजनीति विज्ञान की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। इस आधार पर व्यवहारवाद की आलोचना हुई है। जिन डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद का प्रतिपादन 1948 में किया था, बाद में व्यवहारवाद की कमियों को उन्होंने एक्नॉलेज किया। उन्होंने माना कि व्यवहारवाद में कमियां हैं और व्यवहारवाद पर्याप्त नहीं है राजनीति विज्ञान के संपूर्ण अध्ययन के लिए। पर्याप्त नहीं है राजनीति विज्ञान के एक प्रकार से प्रासंगिक अध्ययन के लिए। इसलिए धीरे धीरे उन्होंने परंपरावादियों की आलोचना को भी ग्रहण किया और तदनुसार 1969 में 1969 में उन्होंने अपने व्यवहारवाद में सुधार करते हुए एक नया सुधारवादी आंदोलन, एक नई सुधारवादी क्रांति का सूत्रपात किया, जिसको हम उत्तर व्यवहारवाद, पोस्ट बिहेवियरिज्म के नाम से जानते हैं। उत्तर व्यवहारवाद और जो उत्तर व्यवहारवाद है वो कुल मिलाकर डेविड स्टर्न के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये कहते हुए कि राजनीतिक अध्ययनों को प्रासंगिक होना चाहिए। यथार्थवादी ठीक है, लेकिन सामाजिक रूप से भी प्रासंगिक होना आवश्यक है। और इसलिए उन्होंने कहा कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते, अतः हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। और 60 के दशक में ये स्पष्ट होने लगा था कि राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वो वैज्ञानिकता और अति वैज्ञानिकता के कारण कुल मिलाकर अप्रासंगिक सा होने लगा है और उसकी सामाजिक सार्थकता भी नहीं रह गई है। इन्हीं कारणों से डेविड स्टर्न ने इस उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया। उत्तर व्यवहारवाद जो है उसका इस सिद्धांत को, इस पूरे आंदोलन को, इस क्रांति को, उत्तर व्यवहारवादी सुधारवादी क्रांति को उन्होंने नाम दिया क्रेडो ऑफ रेलिवेंस, यानी प्रासंगिकता का धर्म, प्रासंगिकता का सिद्धांत, है ना। ये क्या है, कुल मिलाकर प्रासंगिकता क्या है? तो राजनीति विज्ञान अपने आप को सामाजिक यथार्थ से दूर नहीं कर सकता, इसलिए उसे सिर्फ वैज्ञानिकता नहीं बल्कि प्रासंगिकता पर जोर देना चाहिए। हम राजनीति अध्ययन को किस तरह से सामाजिक रूप से सार्थक और प्रासंगिक बना सके, यह उत्तर व्यवहारवाद का कुल मिलाकर मूल मंत्र है। और यही प्रासंगिकता जो है वो केंद्र बिंदु है उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन का। जब डेविड स्टर्न ने उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन की शुरुआत की तो कुल मिलाकर ये सामने आया कि व्यवहारवाद की जो समस्या, व्यवहारवादी अध्ययन की जो समस्याएं थी वो प्रचलित समकालीन सामाजिक समस्याओं और तदनुसार राजनीतिक अध्ययनों और राजनीतिक समाधान में सहायक नहीं हो रही थी। तो डेविड स्टर्न ने इसके ऊपर अपने उत्तर व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया और ये जो उत्तर व्यवहारवाद है उसके कुछ मुख्य बिंदु भी उन्होंने इंगित किए, मुख्य बिंदु की ओर हमें ले जाने की कोशिश की। तो वो जो उत्तर व्यवहारवाद के जो मुख्य बिंदु हैं वो क्या क्या है उसको हम देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है प्रविधि से पूर्व सार, यानी कि प्रविधि मतलब तकनीक, तकनीक से पहले हमें सार यानी कि सब्सटेंस, यानी कि हमें वो जो विषय वस्तु है उसके महत्व को समझना होगा, उसको महत्व देना होगा।
और इसलिए इसको उत्तर व्यवहारवाद को क्रियानिष्ठता और प्रासंगिकता की कसौटी पर परखा जाता है। प्रविधि से पूर्व प्रसार व्यवहारवाद के अंतर्गत क्या हुआ कि अध्ययन में, राजनीतिक अध्ययन में सिर्फ और सिर्फ तकनीक, अध्ययन की तकनीक और वैज्ञानिकता, इस पर जोर दिया जाने लगा। विषय वस्तु महत्वपूर्ण नहीं रह गया। विषय वस्तु आप कुछ भी उठा लिया, राजनीतिक विज्ञान को उठा, ऐसे विषयों का चयन शुरू किया जिसका सामाजिक रूप से कोई, जिसकी सार्थकता नहीं थी, कोई प्रासंगिकता नहीं थी, कोई मतलब नहीं था। तो उत्तर व्यवहारवाद में डेविड स्टर्न ने कहा कि ऐसे विषयों का कोई मतलब नहीं है और हमें तकनीक से पहले जो विषय वस्तु है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, और विषय वस्तु ऐसे होने चाहिए जो दरअसल सामाजिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर सके, सामाजिक समस्याओं को टैकल कर सके, उसके लिए कुछ विकल्प प्रस्तुत कर सके। तो इसलिए जो है वो शोध की तकनीक, अध्ययन की तकनीक को बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमें विषय अध्ययन की विषय वस्तुओं से जोड़ना होगा। व्यवहारवादी कहते थे कि स्पष्ट होना जितना बुरा था, गलत होना उतना बुरा नहीं, यानी कि गलत होए आप। लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों ने इसके विपरीत में एक सेंटेंस नारा दिया कि अप्रासंगिकता सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा था। तो यानी कि हमें जो है वो अप्रासंगिक नहीं होना है, भले हम उतने क्लियर वैज्ञानिक ना हो, लेकिन हमें अप्रासंगिक नहीं होना, प्रासंगिक होना है। तो प्रविधि से पूर्व सार। दूसरा जो इसका बिंदु है उत्तर व्यवहारवाद का, वो है सामाजिक परिवर्तन पर बल। व्यवहारवाद के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तनों की बात कहीं छुप गई थी, कहीं पृष्ठभूमि में चली गई थी, नेपथ्य में चला गया था। और जो उत्तर व्यवहारवाद है उसने वापस सामाजिक परिवर्तनों को सामने रखा। यानी राजनीतिक अध्ययन ऐसा होना चाहिए जो सामाजिक परिवर्तन को गति दे सके, सामाजिक परिवर्तन को असल में वो लागू कर सके। और इसलिए उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि व्यवहारवाद जो है वो परिवर्तन विरोधी हो गया था। परिवर्तन तो एक प्रकार से यूनिवर्सल है, तो परिवर्तन होना चाहिए, और सामाजिक परिवर्तन की पहचान करना, उसको गति देना, ये राजनीतिक अध्ययनों का भी एक कर्तव्य है। और इसलिए व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान में एक सामाजिक रूढ़िवादिता जो है वो सेट इन कर रही थी। वो सामाजिक रूढ़िवादिता जो है वो उसकी विचारधारा बन गई थी। उत्तर व्यवहार ने उसको समाप्त करने की कोशिश की, और सामाजिक परिवर्तन को गति देना यह राजनीतिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, ऐसा सामाजिक परिवर्तन पर बल। तीसरा जो है बिंदु वो है सामाजिक समस्याओं के विश्वसनीय समाधान की आवश्यकता। अब हम ऐसा राजनीतिक अध्ययन प्रस्तुत करें जो दरअसल सामाजिक समस्याओं को समझे, पहचाने और उसका एक समाधान या उसका एक समाधान का विकल्प प्रस्तुत करे। सिर्फ अध्ययन करना मकसद नहीं है, बल्कि अध्ययन को सामाजिक समस्याओं से जोड़ना और उनके समाधान के लिए उसको, उस विकल्प को प्रस्तुत करना, ये उद्देश्य होना चाहिए। राजनीतिक अध्ययन शून्यता में नहीं की जा सकती। राजनीतिक अध्ययन उसी समाज का हिस्सा है जिस समाज में वो राजनीतिक घटनाएं होती है। तो राजनीतिक अध्ययन समाज से डिस्कनेक्ट उसका नहीं हो सकता। इसलिए सामाजिक समस्याओं को पहचानना और सामाजिक समस्याओं का विकल्प देना। व्यवहारवादी युग में क्या हुआ कि राजनीति की क्रूर यथार्थता, जिसको कहते हैं ब्रूट रियलिटीज ऑफ पॉलिटिक्स, उससे जो है ना राजनीति विज्ञान ने लगभग अपने आप को काट लिया था, अपने आप को अलग कर लिया था। और ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब तक आप सामाजिक यथार्थ को नहीं समझेंगे तब तक संभवतः समाधान नहीं दे पाएंगे, और जब तक समाधान नहीं दे पाएंगे आपका अध्ययन अप्रासंगिक ही रहेगा। तो इसलिए सामाजिक समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता है, इस बात की पहचान होनी चाहिए और इसके ऊपर अपना पूरा फोकस रखना चाहिए। चौथा जो मुख्य बिंदु है वो है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। अब देखिए डिपार्चर है, अब क्या है, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में ये एक सबसे बड़ा अंतर है। व्यवहारवाद जहां पर पूरी तरह से मूल्य निरपेक्ष होने की बात करता है, यानी कि मूल्यों को पृथक रखना चाहिए राजनीतिक अध्ययनों से, व्यक्तिगत सामाजिक भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, मूल्यों का कोई स्थान नहीं है, और संपूर्णतः तथ्यपरक होना चाहिए वैज्ञानिक होने के लिए, इस बात पर जोर देता था। डेविड स्टर्न ने कहा कि नहीं, हम इस बात को स्वीकार करते हैं उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत कि मूल्यों की भूमिका है,
क्योंकि एक आदर्श तो राजनीति विज्ञान का हमेशा से ही उद्देश्य रहा है। भले वो आदर्श प्राप्त नहीं हो, लेकिन उसको प्राप्त करने की कोशिश या उसकी लालसा समाप्त नहीं होनी चाहिए। ये कहा उस डेविड स्टर्न ने उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत। और इसलिए जो मूल्य है उसको पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। मूल्य निरपेक्षता, कंप्लीट जो मूल्य निरपेक्षता थी व्यवहारवाद की, वो गलत थी। मूल्यों का एक महत्व है ना ये। फिर एक बड़ा तत्व और है, वो है बुद्धिजीवियों की भूमिका। अब बुद्धिजीवियों की भूमिका जो है ना, वो उसको पहचान करनी चाहिए। बुद्धिजीवियों की भूमिका सिर्फ और सिर्फ अध्ययन करने का नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने का और सामाजिक समस्याओं को पहचान कर उसका समाधान देना, ये बुद्धिजीवियों की प्रमुख दायित्व है। इसलिए जब राजनीतिक अध्ययन करते हैं तो सिर्फ हम वैज्ञानिक अध्ययन के नाते हम कुछ भी अध्ययन नहीं करने लगे, बल्कि ये देखिए बुद्धिजीवियों की ये भूमिका है कि वो सामाजिक समस्याओं को पहचानने में अपनी दायित्व का निर्वहन करें और उसका समाधान देने का प्रयास करें, है ना। अन्यथा हम सिर्फ एक यांत्रिक यांत्रिक अध्ययन कर पाएंगे, अन्यथा सिर्फ मैकेनिस्टिक होके रह जाएंगे। तो इस बात को, मैकेनिस्टिक अध्ययन करने को करना स्वीकार्य नहीं है उत्तर व्यवहार को। और इसमें वो बुद्धिजीवियों की भूमिका, बुद्धिजीवियों खासकर समाज के प्रबुद्ध लोगों की भूमिका और राजनीतिक वैज्ञानिकों की भूमिका अहम हो जाती है। एक और तत्व है, एक और उद्देश्य है उत्तर व्यवहार का, वो है, कहता है कर्मनिष्ठ विज्ञान है। यानी कि उत्तर व्यवहारवादी कर्मनिष्ठता पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि राजनीतिक विषयों के अध्ययनकर्ता को समाज के पुनर्निर्माण में अपना योगदान करना चाहिए, है ना। और जो उनका अध्ययन है, उनका ज्ञान है, वो व्यावहारिक रूप से सार्थक होना चाहिए। उनका शोध एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि रियलिटी, यथार्थ से जोड़कर, समाज की यथार्थ से जोड़कर, और कुल मिलाकर समाज के पुनर्निर्माण में सहायक होना चाहिए। और तभी इसकी प्रासंगिकता होगी। और एक सातवां जो अंतिम इसका उद्देश्य है उत्तर व्यवहार का, वो है व्यवसाय का राजनीतिकरण। व्यवसाय का राजनीतिकरण का मतलब कि वो कहता है कि जो व्यवसाय का राजनीतिकरण ये है कि सभी प्रकार के वर्गों को, समाज में सभी वर्गों को देश की, समाज की यथार्थताओं से जोड़ना और उसके प्रति उनको सेंसिटाइज करना और उसमें उनकी भूमिका सुनिश्चित करना, यानी सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। इसलिए समाज के सभी वर्गों को का राजनीतिकरण होना चाहिए, ताकि वो समाज पुनर्निर्माण में अपनी भूमिका निभा सके और उसके प्रति जागरूक रह सके। और इसमें बुद्धिजीवियों और खासकर महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, शिक्षा जगत, ऐसे जो लोग हैं जुड़े हुए उनसे, उनकी महती भूमिका है। तो उनको भी अपने दायित्वों की पहचान करके ये करना चाहिए, ऐसा उत्तर व्यवहारवाद का कहना है। तो कुल मिलाकर उत्तर व्यवहारवाद का अगर देखें हम, तो व्यवहारवाद में एक सुधारवादी आंदोलन था। व्यवहारवाद में जो कमियां रह गई थी, जो आलोचनाएं हो रही थी, उसको पहचान कर डेविड स्टर्न ने स्वयं इसमें सुधार किया और इसका मूल मंत्र प्रासंगिकता को दिया। प्रासंगिकता और सार्थकता। राजनीति विज्ञान एक ऐसा ऐसे अध्ययन को बढ़ावा देना चाहिए जो कि कुल मिलाकर सार्थक हो और प्रासंगिक हो, निरर्थक न हो, अप्रासंगिक नहीं हो। ये मूल मंत्र इस उत्तर व्यवहारवाद का है।